नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस यूनिट 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज जो कि भारत में व्यापार के लिए आए थे, उन्होंने भारत में व्यापार करते हुए धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी और बाद में उन्होंने भारत में अपना शासन शुरू किया। आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत पे कई वर्षों तक शासन किया। उसके बाद भारत में आजादी की एक लंबी लड़ाई भी चली और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिली थी। हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत किस तरह से हुई थी। सिंस द एंशियंट पीरियड, इंडिया हैज एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजीशन इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस। प्राचीन समय से हमारे देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण भारत का दुनिया में एक अद्वितीय स्थान रहा है। ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। और भारत की इसी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के कारण दुनिया के कई सारे देशों के लोग प्राचीन समय से भारत में आते रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय से दुनिया के कई सारे देशों के जो प्रवासी थे वो भारत में आया करते थे। उसके अलावा भारत में जब नालंदा जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तब विदेशों के कई सारे स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करने के लिए भी आते थे। उसके अलावा भारत के आर्थिक समृद्धि की बात करें तो प्राचीन समय से भारत का दुनिया के कई सारे देशों के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। दुनिया के कई सारे देशों में हमारा व्यापार चलता था। आज से करीबन 3000 साल पहले भी जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तब भी भारत का रोमन एम्पायर के साथ और ग्रीस के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। और भारत की इसी आर्थिक समृद्धि के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इस तरह से भारत अपनी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के कारण दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और दुनिया भर के कई सारे देशों के लोग भारत में आया करते थे। There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. और भारत का ये जो यूरोप के साथ व्यापार चलता था, तो वहां पर यूरोप में जो भारतीय मसाले थे और जो मसलिन यानी कि जो मलमल होता है, आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। जो ढाका की मलमल है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा सिल्क क्लॉथ यानी कि जो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, और इंडिगो जो कि नील होता है, कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो का यूज किया जाता है। तो भारत के इन्हीं मसाले, मसलिन, सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशमी कपड़े और इंडिगो की यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। और इन्हीं चीजों के लिए भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा व्यापार चला करता था। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रूट्स वॉज इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की। और भारत और यूरोप के बीच में ये जो सारा व्यापार चलता था, ये लैंड रूट यानी कि जमीनी रास्ते से भी एंड सी रूट यानी कि समुद्री रास्ते से भी व्यापार होता था। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, जो सिल्क रोड हुआ करता था, उस रास्ते से भारत का यूरोप के बीच में जमीनी रास्ते से व्यापार होता था। उसके अलावा जो समुद्री रास्ता इजिप्ट से होता हुआ जाता था, वहां से भी भारत और यूरोप के बीच में व्यापार चलता था। लेकिन ये दोनों लैंड रूट और सी रूट एक जगह पर जाकर मिल जाते थे, और वो था इस्तांबुल, जिसका कि पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, जो कि वर्तमान के देश
टर्की में है। तो इंडिया और यूरोप के बीच में जितना भी व्यापार होता था, उस सारे व्यापार में कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। After the conquest of Constantinople in 1453 by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans. लेकिन उस समय पर क्योंकि यूरोप में जो ओटोमन एम्पायर था, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था, उनके काफी सारे युद्ध चल रहे थे क्रिश्चियन कंट्रीज के साथ में, और ओटोमन एम्पायर लगातार बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। वर्तमान में जो आप टर्की कंट्री देखते हैं, उसी रीजन में उस समय पर ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो ये जो टर्किश मुस्लिम्स थे और जो क्रिश्चियन यूरोपियन कंट्रीज थे, इनके बीच में जो क्रूसेड्स यानी कि जो युद्ध चल रहे थे, उनमें 1453 में टर्किश मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि एक समय पर रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, उसका कब्जा जब 1453 में टर्किश मुस्लिम्स के हाथों में आ जाता है, उसके बाद क्योंकि इन टर्किश मुस्लिमों ने भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार चलता था, उसमें काफी सारी बाधाएं खड़ी कर दी, जिसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच में जो भी व्यापार चलता था, वो एक समय पर आकर बंद हो जाता है या कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता था कि जितने भी व्यापारी भारत से जो मसाले हैं, सिल्क क्लॉथ थे, मसलिन था, तो ये सब लेकर जाते थे, तो कॉन्स्टेंटिनोपल के मुस्लिम शासकों के द्वारा उन चीजों पर काफी ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिससे वो चीजें यूरोप में जाते जाते काफी ज्यादा महंगी हो जाती थी, जिसकी वजह से यूरोपियंस को वो इंडियन चीजें खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट, सो एन इरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन। लेकिन क्योंकि यूरोपियंस को तो भारतीय मसालों के बिना चल नहीं सकता था, यूरोपियंस को इंडियन स्पाइसेस की काफी ज्यादा जरूरत थी। इसके कई सारे रीजंस थे। एक तो यह है कि यूरोपियंस जो थे वो काफी सारे कार्निवोर्स थे, यानी कि वो मांसाहारी भी थे। तो जो मीट यानी कि मांस होता है, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, मीट को संरक्षित करके रखने के लिए इन मसालों का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से यूरोप वासियों का काम भारतीय मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, क्योंकि उन्हें भारतीय मसालों की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्हें भारत आने के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद हम देखते हैं एन इरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन, यानी कि भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के कई सारे लोग वहां से निकलकर भारत आने के लिए नया समुद्री रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि दुनिया के कई सारे और देशों तक जाने का और दुनिया के और कॉन्टिनेंट्स में भी जाने के जो समुद्री मार्ग थे, उनकी खोज की जाती है। 1453 के बाद जो यह भारत आने के नए समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत हुई थी, उस वक्त सिर्फ भारत आने का रास्ता नहीं ढूंढा गया था। आगे हम देखेंगे कि इसी तरह से ये जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे, वो इन्हीं समुद्री मार्गों से दुनिया के और भी कई सारे देशों तक और भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स तक भी पहुंचते हैं।